क्लास वाले बच्चे देखेंगे, देखो मैंने आपको 2 लेसन करा दिए, संख्या भी दी है और उनकी नोट में उन्हें नोट भी करा दिया, सही है, क्वेश्चन आंसर करा दी मतलब। अब आपका जो लेसन 3 है 6 क्लास वाले बच्चे, साइंस में आपका लेसन 3 जो है, लेसन 3 वो है पदार्थों का पृथक्करण। पदार्थों का पृथक्करण, पृथक्करण का मतलब होता है अलग करना, पदार्थों को आपस में अगर मिले हुए हैं तो उन्हें अलग करना, सेपरेशन ऑफ सबस्टेंस, पदार्थों का पृथक्करण, सही है। इसमें पृथक्करण कब करेंगे पहले तो मुझे बताओ, इससे पहले वाले लेसन में भी मैं आपको मिश्रण के बारे में बता चुका हूँ। तो मिश्रण में उपस्थित अनावश्यक पदार्थों को, मिश्रण में उपस्थित अनावश्यक, जरूरी नहीं, अनावश्यक पदार्थों को अलग करने की क्रिया, मिश्रण से कर लो, मिश्रण से नहीं, मिश्रण में उपस्थित अनावश्यक पदार्थों की अलग करने की क्रिया को क्या कहते हैं बच्चों? पृथक्करण। मतलब मैंने आपको पृथक्करण का मतलब बताया, जो आपका चैप्टर है वो आपका क्या है? पृथक्करण है। पृथक्करण का मतलब होता है अलग करना किसी चीज को, सही है, अलग करना। तो मिश्रण में से अलग करेंगे, तो इसलिए मिश्रण के बारे में मैं आपको पहली वीडियो में बता चुका हूँ, मतलब पिछले लेसन में मिश्रण के बारे में आ चुका है। मिश्रण क्या होता है? मिश्रण 2 या 2 से अधिक तत्वों का या यौगिकों का, इन्हें पदार्थ भी कह सकते हैं, किसी भी अनुपात में मिला लेने पर जो बनता है मिश्रण होता है। 2 या 2 से अधिक तत्वों का या यौगिकों का, उन्हें किसी भी अनुपात में मिला दो तो वो क्या कहलाएगा? मिश्रण। आगे जाके मिश्रण भी 2 प्रकार का हो जाता है। मिश्रण के कितने टाइप हो जाते हैं समझते रहना भी बच्चों। मिश्रण समझ में आया आपकी? कि किसी भी 2 या 2 से अधिक तत्वों का या पदार्थों का या यौगिकों का, पदार्थ में तत्व भी हो सकते हैं और यौगिक भी हो सकते हैं। तो 2 या 2 से अधिक पदार्थों का किसी भी अनुपात में अगर कोई चीज मिली हुई किसी के अनुपात में, तो वो क्या कहलाएगी? मिश्रण कहलाएगी। और मिश्रण में मिश्रण से अनावश्यक पदार्थों को अलग करने की क्रिया ही क्या कहलाती है? पृथक्करण कहलाती है, जो आपका लेसन है, सही है, सेपरेशन ऑफ सबस्टेंस, पदार्थों का पृथक्करण। तो ये जो आपका मिश्रण है, आप मिश्रण के बारे में मैंने आपको बताया कि जो आपका मिश्रण है क्या है? 2 या 2 से अधिक पदार्थों का, सही है, किसी भी अनुपात में अगर मिले हुए हो तो वो क्या कहलाएगा? मिश्रण। अब मिश्रण 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का बच्चों? 2। समझते हैं ना ध्यान से। एक को कहते हैं, क्या कहते हैं? समांगी मिश्रण। क्या कहते हैं? समांगी मिश्रण। और एक को कहते हैं बच्चों विषमांगी मिश्रण। क्या कहते हैं? विषमांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण से अगर बात करें तो इसे इंग्लिश में कहते हैं, बताना पड़ता है, कभी इंग्लिश में भी लिखा हुआ था, होमोजीनस मिक्सचर। और अगर इसकी बात करें तो ये होता है हेट्रोजीनस। क्या होता है? हेट्रोजीनस। मिक्सचर तो है। समांगी मिश्रण का मतलब ये है ऐसा मिश्रण जो मिलना है पदार्थ, जो अगर मिलना है उनका समान संगठन। मैं आगे वो लिख रहा हूं एक ही वर्ड, समान संगठन। कंपोजिशन जो है वो कैसा है? संगठन, सही है, संगठन कैसा है? समान। तो समांगी मिश्रण कहलाएगा ऐसा मिश्रण जिसमें उसके अवयवों का संगठन समान हो, तो वो क्या कहलाएगा? समांगी मिश्रण। अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं आपके सामने, तो आप एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे चीनी के द्वारा, सुनो पानी लिख दो, पानी में चीनी का मिश्रण। पानी में जो चीनी का मिश्रण है वो समांगी का एग्जाम्पल है। किसका है? ऐसी पानी में नमक का मिश्रण। किसका? नमक का मिश्रण। क्योंकि ये चीजें दोनों एक जैसी फॉर्म में है तो आपस में घुल
जाएंगी, सही है। पानी के अंदर चीनी आराम से घुल जाएगी और पानी के अंदर नमक भी आसानी के साथ घुल जाएगा। तो ये आपका समांगी मिश्रण कैसा है, आपका समांगी मिश्रण, समान संगठन है इसमें दोनों का। अब अगर विषमांगी मिश्रण की बात करें तो बस सीधी सी बात, ऐसा मिश्रण जिनमें उनका संगठन कैसा हो, असमान, इसका ऑपोजिट है। अब असमान का मतलब अलग अलग, कैसा, अलग अलग, तो वो कहलाएगा विषमांगी मिश्रण। क्या कहलाएगा, विषमांगी मिश्रण। अब विषमांगी मिश्रण का एग्जाम्पल लो तो सीधा सा है कि अगर आप पानी में रेत का मिश्रण ले लें, रेत का मिश्रण, पिछली वीडियो में भी जब मैंने मिश्रण के बारे में बताया था तो आपको ये एग्जाम्पल दिए थे। तो ये तीसरा लेसन है, लेकिन मिश्रण पदार्थ तक की चीज आपको पीछे नहीं छोड़ रहे, तो आपकी चीज बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। मैं पिछली वीडियो में भी आपको इसी तरीके से बता चुका हूँ। विषमांगी मिश्रण का मतलब ऐसा मिश्रण जिनमें उनका संगठन कैसा हो, संगठन जिससे मिलकर बनना है वो असमान हो, अलग अलग हो, तो वो घुलेंगे नहीं, तो वो क्या कहलाएगा, विषमांगी। घुल जाए तो समान संगठन होंगे तो समांगी, उसका एग्जाम्पल ये रहा दोनों, और विषमांगी का ये रहा। ऐसे अगर पानी में रेत डालेंगे तो देखो क्या होगा, आप उसको कितना मिलाना चाहोगे, मिलेगा नहीं, थोड़ी देर के बाद रेत पानी के नीचे बैठ। और अगर पानी में तेल डाल दो आप, पानी में तेल का मिश्रण, तो पानी में अगर तेल का मिश्रण डालोगे आप तो पानी में तेल का मिश्रण भी विषमांगी, क्योंकि दोनों के अवयव असमान फॉर्म में है, अलग अलग है, डिफरेंट फॉर्म है इनकी। तेल पानी के ऊपर तैरने लगता है हल्का होने की वजह से, उसका घनत्व कम होता है, तो जो चीज घनत्व में कम होती है वो तैरने लगती है। ये बात आगे की है, फिर मैं वो बताता चल रहा हूँ। तो पानी में अगर आप तेल डालोगे तो तेल ऊपर आ जाएगा, सही है, तो घुलेगा नहीं, क्योंकि दोनों का संगठन कैसा है, असमान है, तो इसे कहेंगे हम विषमांगी मिश्रण। तो मैं आपको बता रहा था, ये बात क्लियर हो गई, आगे दे रखा है उन्होंने। तो अब आपको बताइएगा पृथक्करण क्या है, लेसन का नाम, तो यही कि मिश्रण में जो अनावश्यक पदार्थ होते हैं उन्हें अलग करने की विधि को क्या कहते हैं, पृथक्करण कहते हैं। क्या कहते हैं, लेकिन कभी कभी अनावश्यक पदार्थ के अलावा लाभदायक पदार्थ भी, उनको भी अलग किया जा सकता है। जैसे समुद्र से जो पदार्थ प्राप्त होता है वो नमक होता है, नमक के अंदर लाभदायक चीज हो रही है हमारी प्राप्त। ऐसी अब आप देखेंगे आवश्यकता क्यों पड़ती है, तो हानिकारक और कभी कभी लाभदायक पदार्थों को प्राप्त करने के लिए हमें पृथक्करण की आवश्यकता होती है, क्योंकि अगला हेडिंग था आपका पृथक्करण की आवश्यकता क्यों। मैंने आपको नॉर्मली बता दिया आवश्यकता क्यों, तो पृथक्करण की आवश्यकता क्यों, क्योंकि हानिकारक पदार्थों को मिश्रण से या किसी भी मिश्रण में जो घुले हुए हैं या कभी कभी लाभदायक पदार्थों को भी अलग करने के लिए पृथक्करण की आवश्यकता पड़ती है। ये इसका आंसर है, सही। उन पदार्थों को अलग प्राप्त करने के लिए उन्हें अलग करना पड़ता उनके विलयन से। इसके अलावा पृथक्करण की विधियां हैं, क्या हैं बच्चों, पृथक्करण की विधियां, पृथक्करण की विधियां, मेथड ऑफ सेपरेशन, सही है। सेपरेट कहते हैं अलग करने को, पृथक का मतलब अलग करना होता है आम भाषा में, किसी चीज को अलग करना, हटा देना। तो पृथक्करण की विधियों में बच्चों फटकना है और ओसाना है, पहली फटकना तथा ओसाना। फटकना तो वही आपने देखा होगा आपके घरों में, आपकी अम्मी वगैरह अनाज वगैरह फटकती हैं, तो वो विधि को फटकना नहीं आती है, सही है, उसे अलग किया जाता है पदार्थों को। और ओसाना जो होता है, ओसाना, फटकना तो नॉर्मल ही है, सही है। आपने देखा भी होगा वो क्या बोलते हैं उस चीज को, तो आपने देखा होगा छाछ वगैरह के द्वारा फटकते हैं। उसके अलावा ओसाना में जो होता है ना, ओसाना वो भी वही है। ओसाना में आदमी ऊंचाई पर खड़े हो गए, ऊंचाई पर खड़े हो गए, और फटकने का ही एक तरीका है, ऊंचाई पर खड़े हो गए और उसे गेहूं को जब ऊपर से छोड़ता है, गेहूं या कोई भी चीज इस तरीके की मिली हो, जैसा आप गेहूं वगैरह लाते हैं उसे ऊपर से छोड़ता है, तो हल्की चीज जो उसके ऊपर अंदर भूसा वूसा होता है उसमें मिला हुआ, वो भूसा वगैरह अलग होता रहता है, और जो तुम्हारा पदार्थ है गेहूं में वो नीचे बैठ जाता है, मतलब नीचे गिरता है, और हल्की चीज अलग साइड में गिरने लगती है उड़ करके, उसे ओसाना कहते हैं। क्या कहते हैं, ओसाना। फटकना आप समझ गए, उसी का एक मेथड है ओसाना। दूसरा है थ्रेसिंग।
थ्रेसिंग, सही है। थ्रेसिंग में बच्चों, थ्रेसिंग में जो होता है आपने देखो खेतों में मजदूर या किसान काम करते हैं अपने खेतों में, तो वो क्या करते हैं, धान या गेहूं का पूरी उनकी पूली टाइप की होती है, मतलब एक जगह गट्ठर बना होगा बहुत सारी उसका, उसको ड्रम पर या किसी पत्थर पर या किसी लकड़ी पर मारते हैं, पीटते हैं। मारने पीटने से उनके दाने वगैरह अलग होते रहते हैं। वो विधि हमारी क्या कहलाती है, थ्रेसिंग। क्या कहलाती है, सही है, थ्रेसिंग कहलाती है। ड्रम पे पीटना देखा होगा तुमने, किसी किसी मूवी वगैरह में दिखा देते हैं, या तुमने खेत वगैरह में कभी गए हो तो वहाँ देखा होगा, उसे थ्रेसिंग कहते हैं बच्चों। क्या कहते हैं, ड्रम पर या किसी पत्थर पर या किसी लकड़ी वगैरह का कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर बनी हुई उसका मारना, गेहूं या जो भी आपकी चीज है उसको, धान वगैरह उसको मारना, उसको पटकना, उससे वो चीज अलग होती रहती है, तो उसे थ्रेसिंग कहते हैं। उसके अलावा बीनना, तो बीनने में बच्चों ये नंबर 2 3 नंबर 3 पे है बीनना। तो बीनने में बच्चों आपका हाथ से बीनना भी हो सकता है। घरों में नॉर्मली अगर हम दाल चावल बना रहे हैं तो दाल देख लेते हैं घर में अम्मी वगैरह, तो उसे हाथ से आराम से कोई कंकड़ पत्थर या मिट्टी का कोई कण तो उसे हाथ से उठाकर एक तरफ कर देना, वो बीनना कहलाता है। काय आता है वो बीनना। और चालना, चालने का मतलब छानने से है। काय से है, छानने से है, सही है। जैसा आपके घरों में, ज्यादातर मैं घरों का एग्जाम्पल इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि आपने देखा होगा आपके घरों में, अगला है चालना। आपके घरों में जब आटा वगैरह, रोटी के लिए आटा वगैरह निकाला जाता है तो उसे एक छन्नी से होकर गुजारा जाता है, ताकि उसके अंदर कोई भी ऐसी चीज होती है जो अलग हो आटे में, सही है। या कभी कभी सूसरी वगैरह भी हो जाती है, और बतेरे तरीके हैं, मतलब उन सबको अलग करना, वो जो विधि कहलाएगी, मतलब हमें विधि से है तो वो क्या कहलाएगी, चालना। क्या कहलाएगी, चालना, सही है। तो ये आपकी 4 विधियां थी जो मैंने आपको बता दी पृथक्करण की, फटकना, ओसाना, थ्रेसिंग, बीनना और चालना। चालना मतलब ये भी है कि जैसा आपने देखा होगा मकान वगैरह बनता है तो उसमें रेता छानते हैं, वो भी चालने में ही आता है। या आटा छलनी के द्वारा निकाला जाता है, वो भी चालने में आता है। बीनना हाथ से बीनना है, थ्रेसिंग में पटकते हैं, किसी ड्रम पे उस पर मारते हैं, और ओसाना को ऊपर से खड़े होकर गेहूं वगैरह को जब करते हैं तो उसकी जो भूसा होता है वो अलग गिरता रहता है, हल्का होने की वजह से एक तरफ को, और गेहूं भारी होने की वजह से एक जगह गिरते हैं, सही है। तो ये सारी चीजें आपकी आ गई। इसके बाद आपका एक पॉइंट और है, उधर्पातन। क्या है बच्चों आपका, उधर्पातन। शायद मैं पहले भी बता चुका हूँ पिछले लेसन में। उधर्पातन को इंग्लिश में सब्लिमेशन कहते हैं, सब्लिमेशन। उधर्पातन देखो वैसे तो अपने आप में बहुत बड़ी टॉपिक है पूरा, लेकिन मैं नॉर्मली एक बात बता रहा हूँ कि कुछ ठोस पदार्थ ऐसे होते हैं, कुछ ठोस पदार्थ ऐसे होते हैं बच्चों जिन्हें अगर तेजी से गर्म करें, हम क्या करें, तेजी के साथ गर्म करें, तो वो कोई भी ठोस पदार्थ पहले ठोस है तो ठोस से वो काय में आएगा, द्रव में, और द्रव से काय में गर्म करने पर गैस में। लेकिन कुछ ठोस पदार्थ ऐसे होते हैं अगर उन्हें हम तेजी से गर्म करें तो वो बिना द्रव अवस्था में आए, बिना, ये वाली स्टेज नहीं आती, बिना द्रव अवस्था में आए वो ठोस से सीधे गैस अवस्था में चले जाते हैं। कहाँ में चले जाते हैं, बिना द्रव अवस्था में आए वो सीधे ठोस से कहाँ में चले जाते हैं, गैसीय अवस्था में चले जाते हैं। वो पदार्थ तो उधर्वपातिज पदार्थ कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, उधर्वपातिज पदार्थ। और उनका ये गुण क्या कहलाता है बच्चों, जो आपका हेडिंग डाला मैंने, उधर्वपातिज। समझ गया। कुछ ठोस पदार्थ ऐसे होते हैं जिन्हें हम तेजी से गर्म करना है, क्या करना है, तेजी से गर्म करना है, तो वो द्रव अवस्था आती है ठोस के बाद अगर किसी पदार्थ को गर्म करोगे। लेकिन वो पदार्थ ऐसे हैं वो बिना द्रव अवस्था में बदले काय में, गैसीय अवस्था में चले जाते हैं। वो पदार्थ तो ये कहलाएंगे, और उनका ये गुण ये कहलाएंगे। उनमें कपूर हो सकता है, आयोडीन हो सकता है, सही है, कार्बन डाइऑक्साइड हो सकता है, और इसके अलावा आपके नौशादर हो सकता है। ठीक है, मैंने 3-4 आपको एग्जाम्पल दे दिए। उसके बाद आपका लेसन में और कुछ नहीं बचा है, सही है। इस लेसन के क्वेश्चन आंसर मैं आपको सेंड कर दूंगा व्हाट्सएप पर, आपके ग्रुप पे। ये लेसन आपकी समझ में आया? तो बच्चों देखो, पदार्थों का पृथक्करण आपका लेसन था, मैंने आपको पृथक्करण का मतलब बता दिया, पृथक्करण की विधियां बता दी, सही है। मैंने आपको मिश्रण बता दिया, सही है। सब्लिमेशन था, इसमें एक पॉइंट ये बता दिया। इसके क्वेश्चन आंसर मैं आपको सेंड कर दूंगा, सही है, ओके।